ये जो चुम का और चूरन जो ये चल रहा है, चुम मुझे इतनी बकवास लगी है ना लास्ट 2 एपिसोड्स। मैंने आज की नहीं देखी, कल की भी आधी देखी है अभी। क्या है चुम? चुम अपना करण के पीछे चुम तो दीवानी हो रही है। अजीब। ये इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए था सलमान खान को कि साहब, आप यहाँ पे सिर्फ करण को सपोर्ट, करण के पीछे, शिल्पा के पीछे आप आई हैं। आप इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं, आप इतनी पागल हो जाती हैं। अच्छा वो जो था ना पूल में धक्का देने वाला भी। अब अब इन लोगों के एक आप इन लोगों की हिपोक्रेसी देखें। शिल्पा ना जब ईशा को गिराया गया और जो है दूसरों को गिराया जा रहा था ना, अविनाश को, शिल्पा ये तालियां दे रही है, शिल्पा ये, और शिल्पा को पता भी था कि दिग्विजय सिर्फ रह जाएगा। अच्छा जब वो बग्गा जी को दे रहे हो, जो शिल्पा खुश हो रही। और फिर जब उसी दौरान ना इसने जो शिल्पा के ऊपर बात है, दिग्विजय ने इतनी शिल्पा की कुत्ते वाली बेइज्जती की है, ये ऐसी है ऐसी है, फिर इसका मुंह देखने वाला था। तो इनकी हिपोक्रेसी देखो कि सिर्फ के विवियन के ग्रुप में से या उसके साथ कोई भी जो बैठता उठता है वो ना बने टाइम गॉड। इसने ये दिग्विजय को सपोर्ट कर रही थी सिर्फ करण के चक्कर में। हालांकि दिग्विजय ने शिल्पा की कितनी बेइज्जती की है, उस दिन चोट भी इसको लगी उसकी वजह से। मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि अविनाश ने सही बात की कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी हम लड़ाइयां ले रहे हैं, क्यों तुम ले रहे हो शिल्पा जी के बास्केट से धक्का मुक्की होगी। और शिल्पा जी, नहीं दिग्विजय, दिग्विजय तुम्हारा कसूर नहीं है, हाय दिग्विजय तुम बैड ना फील करो। मतलब ये क्या हिपोक्रेसी है भाई। और अभी करण की वजह से इन्होंने उस दिन जो है टाइम गॉड नहीं बनने दिया, और उसी दिग्विजय ने इनको जलील किया और अभी भी करेगा इनको। तो इनकी ये हिपोक्रेसी। और चुम का मैं समझती हूँ, चुम इतना गलत चली गई है इस वीक में। चुम तो कांपने लगती है, और चुम को तो सिवाय, मैंने एक दिन खुद सुना था, पता नहीं किसने पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो उसने कहा तुमने कभी जिंदगी में रिलेशनशिप, उसने कहा 10 साल तक। तो उसने कहा है तो खत्म हो गया, क्यों वो खत्म हुआ 10 साल? तो कहती खत्म नहीं हुआ, टाइम ले रहा है, टाइम, हम टाइम ले रहा है। उसने कहा अच्छा वो थोड़ा सा दूर रह के टाइम लेते हैं तो जब एक लड़की का रिलेशनशिप स्टेटस ये है, तो अव्वल तो शिल्पा को इस चीज का पता होना चाहिए, बार बार करण उसके ऊपर मुसल्लत करती है। करण को भी शर्म आनी चाहिए, करण को भी पता है, करण यूज करने के लिए जो है ड्रामे करता है। मैं वो लाइकिंग का रिश्ता समझ लो, कुछ समझ लो, तो ये चुम बेवकूफ बन रही है। चुम मैं बताता इनके हूँ पीछे, प्रकृति की, इनको अपने परों में छाया छत्तर में लेने के लिए ना, चुम जो है ना बिल्कुल मेरी नजर में जीरो हो गई है इस मैं वीक। आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ क्या है एक चूम और करणवीर का एक चूड़न वाला मामला। देखो, चूड़न वाला मामला ये है कि करणवीर जब घर के अंदर घुसा, तो वो ये प्लान करके वो पूरा अपना एक माइंड में ने गेम प्लान बना के आया। वो मुनव्वर की तरह साइडियां रट के आया। वो सोच के आया कि घर के अंदर एक मैं अपना हैशटैग बनाऊंगा किसी लड़की के साथ। उसने नायरा के साथ ट्राई किया, उसने चाहत के साथ भी फ्लर्टिंग की, उसने छत पे जाके बैठ के ईशा से बात किया, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की बात की, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये है वो है। उसके बाद फिर उसने जब कशिश आई, कशिश के साथ भी ट्राई किया, साथ में चुम के साथ, श्रुतिका के साथ, सबके साथ। श्रुतिका का तो खैर छोड़ दो, उसका हस्बैंड की बार बार बात होती थी, श्रुतिका को उसने नहीं कुछ बोला। और चुम के साथ भी उसने वो ट्राई किया। अब चुम वाली जो बात है, चुम वाली बात वीकेंड पे सलमान खान ने बोल दिया, सलमान खान ने भी हिंट दे दिया, चुम भी चूड़न सब बता दिया सलमान खान ने। उसके बाद से चुम जो है इस चीज को डिनाई कर दी साफ साफ, और चुम इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई। लेकिन ये जानबूझ के कैमरा जहां बाहर है वहां पर आके कि मेरा मसाज कर दो, मेरे चेस्ट में, पेट में मेरे तुम एलोवेरा जेल लगा लो, तो ये चीज वो चाहता तो बेडरूम में भी कर सकता है लेट के भी, लेकिन वो बाहर गार्डन में आके एकदम कैमरा के सामने बैठ के वो करता है, ताकि ये एक फुटेज बने और उसका हैशटैग बने। और इस चीज को उसने बग्गा को या किसी को बता भी दिया चुम ने कि मेरा बॉयफ्रेंड है, और बीच में अभी हो गया, लेकिन हम वापस चला जाएगा रिलेशनशिप में, जब जाएगा तो हम वापस भी जा सकते हैं उसके साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि एक बहुत कंफर्ट लेवल हो गया है, 10 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये सारी बातें की। उसके बाद फिर पिछले वीकेंड के वार्ड पे सलमान खान ने तारीफ की, हम सब ने भी यहाँ स्पेस में तारीफ किया कि उसने टास्क बहुत अच्छा खेला, करण को मुंह पे बिठा के एक्सपोज किया कि कल रात को तुम बोल रहा था शिल्पा को कि मैं आई विल गो ऑल आउट, हम नहाते नहाते हमको ख्याल आया कि शिल्पा जी आई विल सपोर्ट यू, और नेक्स्ट डे तुम सपोर्ट नहीं किया, तो तुम्हारी बात पे भरोसा कोई कैसे करे, हम भी नहीं ट्रस्ट कर सकते। तो उसने अच्छा वहां एक्सपोज किया, चुम सही जा रही थी।
उसके बाद फिर जो है रात को बैठ के करणवीर उसको बताता है कि मेरे अंदर जो है ना थोड़ी दूसरे टाइप की फीलिंग आने लगी है, और वो तब से होने लगी है जब सलमान खान ने वो हैशटैग वाली बात की। तब से चुम के माइंड में भी ये चीज गेम आया कि अच्छा ये हैशटैग वाली बात है। तो उसके बाद से मुझे लगता है जब से उसको ये बोला करणवीर ने, उसके बाद से ये भी अपना हैशटैग वाले गेम में घुस गई और करणवीर को ब्लाइंडली सपोर्ट करने लगी, जबकि उसको आंखों से एग्जैक्टली। उसको एक जब श्रुतिका जो वाह। आके बता रही है कि तू एकदम यहाँ पे गलत है, यहाँ पे करण गैसलाइट कर रहा है, तू ये देख। अब वो सब कुछ देखते हुए भी इस पूरे वीक में ब्लाइंड बन के करणवीर की एक मुंशी बन के, उसकी असिस्टेंट बन के सिर्फ रह गई, जो कि पिछले हफ्ते उसका बहुत अच्छा गया था। सलमान खान ने भी तारीफ किया, हमने भी तारीफ किया था। अब वो एकदम कंप्लीटली लॉस्ट हो गई, और मैंने एक ट्वीट भी किया था कल कि चुम हैज कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। तो अब वो बिल्कुल हुआ एग्जैक्टली नहीं। आपने तो खोल के ये जो बात आपने की, मेरे जहन में डाउट था। मैं आपसे यकीन करें, आपकी बात सुन रही थी ना, तो मैं पूछने लगी थी कि क्या आप भी समझते हैं कि तुम भी अब गेम खेल रही है। एक लड़की हफ्ता डेढ़ पहले उसको खुद बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, और उसने ये श्रुतिका से जब बात करी, श्रुतिका ने कहा कि शिल्पा अपनी बेटी के लिए ऐसे करेंगी बार बार। अच्छा, वहां पे ना तुम तब तक थोड़ा थी, और अब मैंने भी देखा कि कुछ ज्यादा ही, और नजदीकियां जो है उनको भी वो नहीं कर रही। तो आपने बिल्कुल सही डिकोड कर दिया है, चुम भी अब गेम के लिए जलनवीर के साथ जो है ना, वो रेडी है कि चलो मैं इस चीज को आगे लेके चलूं, क्योंकि इमोशनली वो अपने आप को इतना वो दिखा रही है। हाँ शिल्पा मैम, आपने वो देखी ना ओवर एक्टिंग, जब वो कन्फेशन रूम में पिछले वीकेंड के बाद में, कन्फेशन रूम में वो स्पून फीडिंग के लिए गया है, और जो शिल्पा है वो उसको बेचारा विवियन कर रहे हैं कंसोल, हाँ उठ के भागी है। हाँ हाँ, ठहरो विवियन, करण करण गले मिलो, तुम कहीं चले तो नहीं जा रहे, वो सीन। और उसके बाद जो चुम भी आ गई, और ऐसे जफ्फियां डाल रहे हैं जैसे पता नहीं कितने को, भाई तुम लोग परिवार, तुम लोग का जो 2 नंबर परिवार है, सबको नजर आ रहा है। तो अब ना, अब ओवर एक्टिंग हो रही है। अब जो जबरदस्ती का जो तीन का जो है ना, इन तीनों का, करण, शिल्पा और चुम, और अब ये जो ये ओवर एक्टिंग है ना, इस ओवर एक्टिंग को अब ये भी श्रुतिका भी समझ रही है, और वो भी इरिटेट हो रही है। उसको भी अब करण से बहुत चिढ़ होने यस, लगी है कि ये जो है ये सच बिल्कुल। में मिट्टी का तेल है, और सब कुछ वो अब उसके आंखों के सामने जो विवियन बोल रहा था, अब श्रुतिका को सब कुछ क्लियर हो रहा है कि ये सच में जो है ननदवीर जो मिट्टी का तेल जो है, ये वही काम कर रहा है। तो श्रुतिका को भी क्लियर हो गया सबको। और कल जब करणवीर ने पर्सनल बग्गा को उसके करियर वरियर इन सब पे बोला, तो वहां पे भी जब चुम ऐसी लड़की थी कि वो गलत को गलत, सही को सही बोलने वाली लड़की थी पिछले हफ्ते तक, लेकिन कल बैठ के वो और शिल्पा जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है वो इसको बोल रहा था, लेकिन वो तो इसको कोना भाई या फिर घर के मुद्दों पे बोल रहा था, इसके करियर, इसकी वाइफ, इसके डिवोर्स, इन सब चीजों पे नहीं गया। लेकिन करण बहुत निगेटिव गया इसके वाइफ वाइफ इन सब चीजों पे। लेकिन उसको मेकर्स ने तो बहुत कट कट के दिखाया, वो रो गया था बग्गा साइड में बैठ के। तो चुम है, लॉस्ट हो गई है थोड़ी। आपको ये कहना चाहता हूँ, चुम गेम की पर्सपेक्टिव से कर रही है, और ये हो रही है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बता सकते हो आप। देखो टॉप जी, गेम के पर्सपेक्टिव से वो 100% करने लगी है। पहले वो डिनाई कर रही थी और खुद ही बोल रही थी, लेकिन इसने धीरे धीरे, अगर आप देखोगे, करणवीर अपना एक लेवल बोलने का जो है ना एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है। पहले उसने बोला दोस्ती, फिर टाइम ऑफ गॉड में देखो चीख चीख के बोलता है कि आई लाइक चुम, चुम लाइक्स मी। अपनी तरफ से आई लव चुम, चुम लव्स मी, अपनी तरफ से चुम के बिहाफ में भी स्टेटमेंट दे रहा है। चुम भी अग्री कर रही है, ट्रॉफी दे दूंगी, वो भी उसके लिए अग्री कर रही है। और करणवीर अपनी तरफ से फीड, करणवीर माइंड गेम खेलता है, तो वो उसके साथ भी खेल रहा है। और पहले क्या था कि वो जब खेल रहा था तो उसका एक चुम का एक इनोसेंस दिख रहा था कि सी इज नॉट इन्वॉल्व, वो बस उसको दोस्त ही समझ रही है। लेकिन अब जो है करणवीर एक एक स्टेप अपनी बातों को बढ़ाया जा रहा है, और वो भी अपनी तरफ से स्टेप जो है आगे बढ़ाई जा रही है एग्जैक्टली, उसके साथ। तो ये एकदम क्लियर ढील कट है दे रही कि है, बिल्कुल सही। हाँ, कि सी इज लीडिंग हिम ऑन। अब पहले था कि जो करणवीर जो है उसके पीछे पड़ा हुआ था, अब नाउ सी इज लीडिंग करणवीर ऑल्सो, कि तुम और आगे आ जाओ, आगे बढ़ो। तो ये दिस इज 100% फॉर द गेम। एग्जैक्टली तो बहुत उसमें अच्छा, देर इज आपने सही कहा। अब चुम जो है ना, वो ढील दे रही है। पहले चुम फौरन खींच लेती थी वहीं से ही,
डोरी को कि नहीं भाई ये मेरी लिमिट है। और उसको ये था कि ठीक है अगर वो मुझे पसंद कर रहा है या कुछ है, इट्स हिज चॉइस या उसके इमोशंस है, तो मैं उसको नहीं कुछ कहूंगी, लेकिन मेरी बाउंड्रीज है। लेकिन अब चुम उसको बहुत ढील दे रही है। वाकई उसने कल पूल में, उस पूल में खड़े होकर कहते लाइकिंग है, लाइकिंग का रिश्ता है ये वो। हालांकि चुम बहुत क्लियर थी इस मामले में। अब मुझे भी लग रहा है कि ये वही चीज चल और रही है। when you are in a game and your good friend Shrutika is telling you that Karanveer is doing this for the game, she is explaining this, तो ये सब चीज जो है इसके बाद भी अगर वो कर रही है ऐसा, तो ये डेफिनेटली ये गेम के लिए है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और कोई भी आदमी किसी को अगर मान लो कहीं पेन है, अगर किसी को नो प्रॉब्लम, आपने कोई लड़की दोस्त है उसको भी आपने बोल दिया बॉडी पे मसाज कर दो, तो भाई तुम्हारा बेडरूम बेड है, वहां पर जाके आप आराम से लेट के करवा सकते हो। ये आके बैठ के कौन सा जिंदगी में मतलब कभी बैठ के कोई मसाज देखा है करवाते हुए? सही बात ये है। और कि इतने लड़के भी मौजूद हैं, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जानबूझ के ही मुझे भी बड़ा ऑड सा लगता है। कोई बात नहीं है, वहां पे सब प्लेयर्स है, एक दूसरे की लड़का लड़की हेल्प करते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन ये तो वाकई ओवर लगता है, इतने बंदे वहां मतलब मौजूद चलो है। आपको मान लो कि आपको बैक में प्रॉब्लम है, आपके बैक में अगर कुछ करना है, आप मसाज आपको चाहिए भी, आप बोल दिया, एक लॉजिकली आदमी चलो एक तरफ से मान भी ले, लेकिन आपको पेट में अपने लगाने के लिए एलोवेरा जेल आपको लड़की क्यों चाहिए? आप अपना वो तो बहुत इजीली रीचेबल जगह है, कोई भी लड़का जो थोड़ा सा भी वो हो, वो किसी लड़की दोस्त को, मतलब वो अपनी दोस्त के अपनी माँ बहन को भी नहीं बोलेगा कि लगा दे पेट में। आप मदर को भी नहीं कहो, क्योंकि वो आप खुद से कर सकते हो, आपके पीठ में है, तो आप यू कैन गो टू योर मदर एंड से कि माँ में एग्जैक्टली। पीठ में वो हो रहा है, आपने पीठ तो दबा दे थोड़ा। आपने तो जो खोल के रख दिए दलवीर के। लड़का हो या लड़की हो, जैसे दो मान लो लड़के रूममेट्स भी हैं, है ना, मान लो दो लड़के रूममेट हॉस्टल में रह रहे हैं या दो लड़कियां आपस में रूम में हॉस्टल में रह रही हैं, किसी का बैक पेन हो रहा है या नेक पेन हो रहा है, तो आप अपने रूममेट लड़का हो या लड़की हो उसको बोल सकते हो, अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं भाई दबा दे, क्योंकि यू कैन नॉट, आप अपना बैक को खुद से मसाज नहीं कर सकते, नहीं दबा सकते। अपने नेक में अगर पेन हो रहा है थोड़ा आप कर सकते हो, पर कोई आदमी को आप, यू कैन टेक हेल्प, सीट में चंपी करवा लिया कभी आपका हेडेक हो रहा है। लेकिन आपको अगर अपने पेट में अपने चेस्ट में कुछ लगाना है, तो आप अपने लड़का लड़के को भी नहीं बोलेगा, लड़की लड़की को भी नहीं बोलेगी। और ये लड़का वो तो होके एक लड़की को हम नहीं कर सकते। एक लड़का होके लड़की को बोल रहा है, वो भी कैमरे के सामने बैठ के एंगल देख के कि कैमरे में वो फुटेज आना चाहिए। तो ये तो इतना बेवकूफ तो खैर चुम भी नहीं हो सकती ना। हाँ, ये करण वैसे ना बहुत ही थोड़ा गंदा माइंडेड बंदा है, मतलब मुझे ना। मैं बहुत 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 ठड़की, ही गंदा। बहुत ज्यादा ठड़की, चीप और एकदम जो काले दिल का आदमी जो बोलते हैं वो करण है। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं।